Alright, so now let's talk about next reaction and very important, ये आपने सुना भी होगा बट इसको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, एस्टरिफिकेशन. ऑलराइट, बहुत डिटेल में करेंगे, मजा आ जाएगा इसमें. नाउ व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? हमने ऑलरेडी किया है. कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड OH और उसके अंदर अल्कोहल डाल देंगे, लेट्स से R-OH. सो व्हाट हैपेंस, यहां से OH निकलता है और यहां से H. So you will get product RC double bond OR plus H2O. Clear? So this is carboxylic acid, this is alcohol and this is ester. अभी क्या? Now this reaction is reversible. This reaction is reversible. क्यों reversible? ये जो water है एस्टर के साथ तुरंत रिएक्ट करके वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे देता है. तो इसको हमें तुरंत रिमूव करना है ना, इसीलिए ये जो रिएक्शन है हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में करते हैं. सो फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसको किसके प्रेजेंस में करना है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्क-H+. बढ़िया. एंड रिएक्शन को और फॉरवर्ड में अगर लेके जाना है तो अल्कोहल को आप एक्सेस में ले सकते हो. अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सेस में है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके उसको डिक्रीज करना चाहेगा. Clear? Let's talk about mechanism now. Now आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड होता है और एसिड क्या H+ डोनेट करता है, बट यहाँ पे H+ नहीं, ये OH डोनेट करता है ना. ऐसा क्यों? तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं और चीजों को समझते हैं. So we have RC डबल बॉन्ड OH. ना O के ऊपर 2 लोन पेयर और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर. ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन? H+ के प्रेजेंस में हो रहा है. H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना. सो व्हाट हैपेंस, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये इसको प्रोटॉन देता है. कुछ लोग यहां पर भी दे देते हैं प्रोटॉन, बट वो नेक्स्ट वाले स्टेप में आएगा, इनिशियल स्टेप्स में नहीं. सो यू हैव RC डबल बॉन्ड O. एक काम करते हैं क्या, डबल बॉन्ड O बराबर H, एक लोन पेयर होगा इसके पास और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे लिखते हैं OH. अभी ये पॉजिटिव आ गया, बोझ आ गया. ये बोझ को कैसे हटा सकते हैं? अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाए, राइट, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा ना. मतलब कार्बन को एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा अगर पुराना बॉन्ड ब्रेक करना है तो. सो व्हाट हैपेंस, अभी किसकी एंट्री होगी? R-OH की. अल्कोहल के पास भी तो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के ऊपर. सो अल्कोहल इन दिस केस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो इसको डोनेट करेगा, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो you will have RC, ऊपर हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH R-. O के ऊपर एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज है ना. Now this step is your slow step. स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. सो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो ऐसा बोल सकते हैं दिस इज SN2 रिएक्शन. ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए अल्कोहल जितना छोटा हो उतना फास्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है. बढ़िया. अब आगे क्या करें? ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी ऑक्सीजन है. देखो एक कार्बन पे 2 OH आ गया तो वाटर को निकालना पड़ेगा. कैसे निकलेगा? ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटॉन को ले लेगा. सो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट RC ऊपर OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OHH, एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा OR-. अब ये वाटर हो गया, बराबर के नहीं? तो वाटर का ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया तो H2O बन जाएगा ना. कैसे बनेगा? अभी इसके पास एक लोन पेयर है, ये अपना नया बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा. सो यू विल हैव RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो OR- है उसको यहाँ पे लिखते हैं, प्लस बाहर क्या निकल गया? H2O. बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा? अब ROH अल्कोहल ये एक्सेस में है तो ये H+ को लेके जा सकता है, राइट. तो जो स्टार्टिंग में H+ निकला था वो वापस से बाहर निकल गया. आप इसको ऐसे लिख सकते हो -H+. तो फर्स्ट स्टेप वाज प्रोटोनेशन एंड लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन. तो यहाँ पे बन गया RC डबल बॉन्ड O OR-. क्लियर? सो ये बन गया आपका एस्टर. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन. डन? बात समझ में आ गई?
तो इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। चलो इरेज कर देता हूँ। सो ये था मैकेनिज्म एस्टेरिफिकेशन का। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि एक सेंस आ जाए कि भैया एस्टेरिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रखना है ना। नहीं तो पता चला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी में भी पूरे आप IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक चीज समझ लो कि लेक्चर में कॉन्सेप्ट को समझना एक अलग बात है और उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो और जब MCQ में आता है ना तो आप हड़बड़ा जाते हो, भाई ये क्या हो रहा है, इसलिए तो सॉल्व करना है। इसलिए तो हम हर एक टीचर बोलता है कि प्रैक्टिस करो, MCQ सॉल्व करते 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 उस कॉन्सेप्ट को कैसे भैया यूज करना है वो समझोगे आप। बट हमें तो यार, हम तो राजा है, बैठ गए लेक्चर में, समझ गया सर का, निखिल सर ने पढ़ाया, सब समझ गया, अब तो हो गया भाई, अब तो IIT JEE क्लियर है। ऐसा थोड़ी होता है, MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे भर भर के। जैसे अभी मैं एक नया बैच था 11th का, तो उनको मैंने मूल कॉन्सेप्ट सिखाया। 10th में उन्होंने सीखा था, CBSE का बैच था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यहाँ पे सीखे मेरे से, एकदम खुश। मैंने बोला ठीक है, एक PDF दिया MCQs का, सॉल्व करे, हालत पतली हो गई मूल कॉन्सेप्ट में, हालत पतली हो गई। बोले सर ये क्या है? फिर जब ये MCQ सॉल्व कराया, डाउट्स वगैरह किए, तब समझा भैया, तब उनके बुद्धि में आई, हाँ सर ने स्टार्टिंग में बोला था MCQ सॉल्व करना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ पाएंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले NCERT का आप सॉल्व करिए सब कुछ, जो भी एक्सरसाइज है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैं 2 बुक रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों को। थोड़ा एस्टेरिफिकेशन से भटक रहा हूँ बट स्टिल, सबसे पहले आप क्या करोगे ना, आप NCERT का जो एक्सरसाइज है या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए। अभी सॉल्व भी ना 2 तरीके से। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन देख देख के कर लेते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चन दिया है, आप एक्सरसाइज लो जिसमें सोल्यूशन नहीं है, खुद से सॉल्व करो। जब चीजें कहाँ पे अटके वो आपको पता चलेगा, फिर आप सोल्यूशन देखो। आप डायरेक्टली सोल्यूशन लेके बैठे हो ना, तो आप कहाँ पे अटकोगे उस क्वेश्चन में, वो आपको हवा ही नहीं है। इसलिए विदाउट सोल्यूशन पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको समझेगा कि वो क्वेश्चन नहीं आया तो क्यों नहीं आया था, फिर सोल्यूशन देखो। शॉर्टकट मत मारो यार, सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद में आप MTG करो। MTG क्या है? MTG फिंगर टिप्स, ये NCERT का ही पूरा एक्सट्रैक्ट है MCQ फॉर्म में। MTG सॉल्व करिए, ओके। MTG आप ठीक है आपके लिए सॉल्व। अब अभी आपको अगर MTG बहुत ही चिंदी लग रहा है, बोले अरे यार क्या है ये, तो फटाफट चुटकियों में मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा सेंगेज का JEE मेंस का एक बुक है। इनफैक्ट मैं नीट वालों को भी यही रिकमेंड करूंगा। देयर आर लॉट ऑफ बिग क्लासेस जहाँ पे मैंने ये पढ़ाया था, मैं नीट के लेक्चर्स लेता था, तो वहाँ पे रिपीटर्स बैच भी होता है। मैं बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो रिपीटर्स बैच में मैंने देखा है बच्चे नीट वाले JEE मेंस का सेंगेज का बुक रेफर करता है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसमें हर एक चीज दी हुई है, हर एक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर MCQs और MCQs का भी टॉपिक वाइज दिया है। जैसे MTG में टॉपिक वाइज, जैसे सेंगेज में भी है। तो आप ये चीज करेगा। तो ये बुक्स मैंने आपको रिकमेंड कर दिए। कोई पूरे साल कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, NCERT, उसके बाद में MTG चिंदी लग रहा है तो सेंगेज। तो ये फ्लो होना चाहिए आपका। सो ये मैंने आपको बुक्स रिकमेंड कर दिए, और इधर उधर ना देखें, इसी में से ही आप डाउट सॉल्व, जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे पूछें। क्लियर? ये हो गया तो उसके बाद और भी हायर लेवल के बुक्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बट जैसे ही एक चैप्टर हो गया किसी सर का, तो विद इन 1 वीक आपका ये तीनों चीज सॉल्व करके हो जाना चाहिए, विद इन 1 वीक। जैसे HDA को सॉल्व, HDA चैप्टर खत्म करके 1 हफ्ता हो गया, बात समझ में आ रही? 1 हफ्ता हो गया, तो क्या आप पहले टेस्टिंग करो खुद का, क्या 1 हफ्ते में मैंने ये तीनों चीज की क्या? 1 हफ्ते में मैंने ये तीनों चीज की क्या? नहीं की, मतलब आप पीछे है, आप अपने गोल से पीछे जा रहे हो। आप आज का काम कल करोगे, कल का काम भी परसों, तो वो एक पहाड़ बनता जाएगा आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का। पूरे काम इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आप टेंशन में आ जाओगे। सो कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं तो फिलहाल केमिस्ट्री का, नो ऑफेंस, बाकी टीचर बताएंगे, मैं केमिस्ट्री का बोल रहा हूँ। एक हफ्ते के अंदर ये तीनों चीज आपकी हो जानी चाहिए।
जिंदगी में एकदम सुकून से रहोगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट ये फॉलो करोगे तो। एक हफ्ते के अंदर ये नहीं हुआ तो भी आप मूवीज देख रहे हो, तो भी आप वेब सीरीज देख रहे हो, मतलब आपका जो गोल है, बर्निंग डिजायर नहीं है, हाँ है, कर लेंगे। ये कर लो, उसके बाद में मूवीज देखना है तो देखो ना यार, उसके बाद में वेब सीरीज देखना है देखो, तो भी आप अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप जिंदगी पे रूल कैसे करोगे फिर? हाँ, फिर वही है, जिंदगी भर नौकरी, हाँ सर, यस सर, नो सर, है ना। ठीक है, सो ये बताना था आपको क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज थे, करे कैसे, ऐसा करना है। ठीक है, चलो मुद्दे की बात करते हैं। आई विल इरेज दिस। एस्टेरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस HOC2H5, एरो के ऊपर H प्लस लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। नाउ आपके क्वेश्चन में ये O18 दिया है, O ऐसा O18 मतलब ये आइसोटोप है ऑक्सीजन का, लेबल्ड ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। तो अब प्रोडक्ट क्या आएगा? एस्टर बना लेता हूं पहले, CH3 OC2H5 प्लस यहाँ पे वाटर आएगा। अब आप लोग सोचिए कि ये वाले ऑक्सीजन पे ये वाले ऑक्सीजन पे 18 आएगा कि वाटर के ऑक्सीजन पे 18 आएगा? अल्कोहल क्या दे रहा है? H देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है, तो एस्टर के अंदर O18 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आता है। तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन का पहला क्वेश्चन। दूसरा अगर मैं देखूं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग चाहिए तो क्या करना, वीडियो पॉज करना एंड देन इसको सॉल्व करना। देखो ट्राई करो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, चेक करो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो अल्कोहल है, तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में। सो ये कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास है 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एस्टर की तरह दिखाई दे रहा है ना। सो दिस इज योर मेन प्रोडक्ट हियर, प्लस 2H2O। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। OH यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OH। क्वेश्चन मुझे देखने पड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। हाँ, अब बताइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, टू बी मोर स्पेसिफिक बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे धर्म संकट है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही है बट अल्कोहल दो है। कहाँ पे रिएक्ट होगा? दोनों अल्कोहल में डिफरेंस क्या है? ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। कहाँ रिएक्ट होगा? मैंने क्या बताया था, SN2 रिएक्शन। तो 1 डिग्री अल्कोहल, छोटा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन में जाएगा। तो ये है रिंग और आपके पास ये OH एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH2 और यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O PH। क्लियर? IUPAC वगैरह का टेंशन ना लो, ऐसे क्वेश्चंस MCQ में आते हैं जहाँ पे IUPAC का टेंशन लेना नहीं, मेन प्रोडक्ट कैसा दिखता है उसका टेंशन लेना है। क्लियर? और कोई क्वेश्चंस है अपने पास? यस, इसके बाद में इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन करते हैं, इसको आप नोट डाउन करो पहले। सो इसको इरेज कर देता हूं मैं। हेडिंग लिख लो, इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन। क्या बोला मैंने? इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन। अभी तक जो भी किया वो क्या था, इंटर था, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OH डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो इसी के अंदर अपना एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से वाटर निकलेगा। कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड बन रहा है, तो आपको 5 मेंबर्ड रिंग तुरंत बना देना है। इस तरीके से आप बना दो और एक जगह पे ऑक्सीजन डाल दो, जिसके बाजू में क्या होगा, डबल बॉन्ड। कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, साइड चेन नहीं, तो इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलेगा। अब ये जो एस्टर मिला है,
जब भी एस्टर साइक्लिक फॉर्म में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोन। क्या बोलते हैं? लैक्टोन। अल्फा बीटा गामा, इसको में हम बोलेंगे गामा लैक्टोन, क्योंकि गामा पोजीशन पे ये ऑक्सीजन का, एस्टर का ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोलेंगे गामा लैक्टोन। एक और एग्जांपल कर लेता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये भी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बन? 1 2। सोचिए, वीडियो को पॉज कर लो आप लोग और खुद से ट्राई करो। डन? यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा। तो कितना मेंबर रिंग बन रहा है? ये 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। तो यहाँ पे बेंजीन तो ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पर आपके पास 6 मेंबर रिंग है। ऊपर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O, और बाकी कोई ब्रांचिंग तो है ही नहीं, टेंशन लेना नहीं है। okay? हाँ, बढ़िया। और भी कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, या आई हैव वन मोर एग्जांपल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, अगर इसके अंदर H+ डाला, यहाँ पे मैं एक मिथाइल ले लेता हूँ। सोचिए, यहां से क्या निकलेगा? OH, और यहां से क्या निकलेगा? H। कितना मेंबर रिंग बनेगा? एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा। 6 मेंबर रिंग बना देता हूं मैं, डबल बॉन्ड O यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन बना देता हूँ। तो ऑक्सीजन के बाजू वाला जो कार्बन है उस पे एक ब्रांचिंग आ रहा है ना, बाजू वाले कार्बन पे एक ब्रांचिंग आ रहा है। सो दिस इज योर राइट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ना अगर आप ध्यान से देखो, एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म में हम लोगों ने एसिडिक मीडियम लिया था। हम कभी भी एस्टरिफिकेशन बेसिक मीडियम में नहीं करते हैं। व्हाई? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेसिक मीडियम में रहा तो कैसे एग्जिस्ट करेगा वो? कार्बोक्सिलेट आयन, किसकी तरह? कार्बोक्सिलेट आयन की तरह वो एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन है? ROH। तो अगर आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप पे जहां पे अटैक करना है वही बंदा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे दे पाएगा? तो इसके लिए ये इसके ऊपर, या ऐसे बोलता हूं, अल्कोहल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। समझ आ रहा है? इसलिए एस्टरिफिकेशन हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, बेसिक मीडियम में नहीं। So this was all about esterification, right? 10th standard में तो बस acid plus alcohol gives you ester ये पढ़ लिया था, sweet smelling compound, but ये इतने डिटेल में होता है। डन? नोट डाउन करें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।